और फिर जैसे ही जो यहाँ पर आने लगता है तो वो खुद भी पानी में कूद जाती है। फिर जो जल्दी से दोनों को बचा के बाहर निकालता है और लिंची रोने का नाटक करते हुए कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कि मिस निंग तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझे ऐसे मारने की कोशिश करोगी। फिर ये सुनते के साथ ही जो निंग को चिल्लाता है और उसे थप्पड़ लगाकर कहता है कि तुम आखिर बार बार लिंची को क्यों टारगेट कर रही हो, उससे तुम्हारा क्या बिगाड़ी है। तो निंग कहती है कि तुम मुझे कह रहे हो, अपनी उस लिंची से क्यों नहीं पूछते कि उसने मुझे पानी में क्यों ढकेली। तो लिंची कहती है कि मुझ पर झूठा इल्ज़ाम मत लगाओ, तुम खुद ड्रंक थी और तुम खुद पानी में गिरी थी। फिर यहाँ जो तो निंग को चिल्ला रहा होता है और उसे कहता है तुम कितनी बेकार लड़की हो, पढ़ाई करने का तो तुम्हें कोई शौक ही नहीं है, बस हर दिन ड्रिंक करती रहती हो, आखिर तुम कैसे एक अच्छी वाइफ बनोगी। निंग मन में सोचती है कि मैं इससे शादी करके इसकी अच्छी वाइफ बनना चाहती थी, पर इसने जो मुझे धोखा दिया है वो मैं कभी नहीं भूल सकती। फिर वो यहाँ से जाने को करती है तो तुरंत ही जोश का हाथ पकड़ता है और कहता है कि अभी इसी वक्त लिंची से माफ़ी मांगो। निंग कहती है कि मैंने कुछ गलत करी ही नहीं तो मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। तो जो गुस्से में निंग को धकेल देता है और से चिल्लाता है कि अगर तुमने अभी इसी वक्त लिंची से माफ़ी नहीं मांगी तो फिर मैं तुम्हारे साथ अपनी इंगेजमेंट तोड़ लूँगा। निंग जो को थप्पड़ लगाकर उसे कहती है कि मैं कभी तुमसे शादी करने ही नहीं वाली थी और मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैं इसी वक्त ही तुम्हारे साथ इंगेजमेंट तोड़ रही हूँ। और ये कहकर वो गुस्से में चली जाती है। तो फिर जाकर लिंची को खुशी मिलती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि निंग जब रास्ते में जा रही होती है तो वो न्यूज़ में देखती है कि लोग उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि उसने लिंची को चोट पहुंचा दी है और अब वो आईसीयू में। अभी इतने में जो यहाँ अपनी कार से आ जाता है और तुरंत ही निंग के पास आकर उसका हाथ पकड़ के उसे चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से लिंची को निमोनिया हो गया है, वो तो तुम मेरी फियांसी हो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें पुलिस से अरेस्ट करवाता, इसलिए अभी मेरे साथ चलो और लिंची से माफ़ी मांगो तभी मैं तुम्हें छोड़ने वाला हूँ। तो निंग कहती है कि मैं कोई माफ़ी नहीं मांगने वाली। तो फिर ये ज़बरदस्ती इसे अपनी कार में बैठाता है और तुरंत ही इसे हॉस्पिटल लेकर आ जाता है। लिंची को तो बड़ी खुशी मिल रही होती है और यहाँ पर निंग सोचती है कि ये कितना बेदिल इंसान है, मैं 20 सालों से इसकी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट हूँ पर इसे मुझ पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। फिर लिंची कहने लगती है कि मिस निंग आपको अगर मुझसे माफ़ी नहीं मांगनी है तो कोई ज़रूरत नहीं है, और वो जोर से कहने लगती है कि जाने दो, इसे छोड़ दो, मेरी वजह से इसके साथ अपनी रिलेशनशिप को मत ख़राब करो। तो फिर जो निंग से कहता है कि कुछ सीखो लिंची से, वो कितनी ज़्यादा अच्छी है, तुम्हारी इस तरफ से इतनी साइड भी ले रही है तो इसी वक्त उसे माफ़ी मांगो। निंग फिर भी मना करती है तो जो को गुस्सा आ जाता है और वो निंग को पकड़ के मारने लगता है और उसे कहने लगता है कि ज़्यादा ये अमीर लड़की वाले शौक मत पालो, और हाँ तुम्हें माफ़ी नहीं मांगनी है ना तो तुम्हें माफ़ी के तौर पे लिंची को अपना विला नाम करके देना चाहिए। निंग कहती है कि बिल्कुल नहीं, वो विला